कितनी बड़ी बात है। ये हमारा परमेश्वर चमत्कार बोलते हैं ना कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य की सोच के बाहर है। क्या मनुष्य की सोच के बाहर है। मनुष्य अगर बोलते ना, बोले अरे नहीं होएगा, डॉक्टर के पास लेके जा, या तो छोड़ दे उसको कहीं। बोलते हैं ना कि जो बूढ़ा लोग आप देख सकते हैं रास्ते में, माँ बाप ने बच्चे लोग ने छोड़ दिया, बच्चे माँ बाप कहीं बूढ़े लोग माँ बाप को ना, बच्चे लोग ने माँ बाप को छोड़ दिया, कोई और लोग आके उसको उठा के लेके जाके देखभाल कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो बच्चे को पता नहीं है कल वो भी बूढ़ा होगा, कल वो भी बूढ़ा होगा, उसके भी बच्चा आएगा, हो सकता है उसको भी ऐसे डालेगा। तो ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं किसी को रुकावट बनना या मैं किसी के लिए आशीर्वाद बनना, मैं किसी को भी बोलते ना यार रुकावट नहीं बनना। मेरा काम है कि एक आत्मा को बचाना, चाहे कितना भी वो मेरे साथ बुरा किया रहेगा तो भी मैं परमेश्वर का महिमा करते रहेगा हमेशा। वहाँ पे लोग ने बोले ना आशीषित हुआ कि चमत्कार बोला, ऐसा तो हमने देखा नहीं कभी भी। आज वचन अगर सच में हृदय से आपने वचन को लिया है आपके जीवन में, आप देखोगे आज यहाँ से बाहर निकलते वक्त आपके जीवन में एक नया काम होगा। आमीन आमीन। एक नया काम आप खुद देखोगे आज, क्योंकि ये वचन पे आप विश्वास कर रहे हैं, मेरे पे नहीं। ये वचन आपको बदलेगा और वो क्षमा करने वाला परमेश्वर आपके साथ। आपको देखना है मैं पाप कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आपको समझना है। अगर करता है तो मुझे उससे दूर होना है, उसे दूर होना है पाप से। अब हम सब खड़ा रहेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आज मुझे पिता परमेश्वर यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं। पिता यीशु राजा ये वचन सबके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। हम किसी से भी पिता परमेश्वर कोई भी हम पाप में है पिता यीशु राजा, आप ही हो परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला। हम सबको क्षमा कर ताकि आपके उपस्थित में हम हो सके पिता। धन्यवाद देते हैं, हम उनको ब्लेस करते हैं, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और प्रभु के लिए जोरदार जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं, मैं आप सबको स्वागत करते हैं। आज हमारे कलीसिया में भी हमारे बहन काफ़ी बहन लोग आए भाई है, धन्यवाद आप सबको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। हमारे बहन भी 3 महीने के बाद कनाडा से आज हमारे बीच में है, प्रभु का धन्यवाद हो। और जो आज नहीं आ पाया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण के लिए वो फंसा रहेगा और हो सकते हैं रास्ते में रहेगा आने के लिए, है ना, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन लोग हैं। उनको टाइम का बोलते ना रबर कैसा खींचता है वैसा टाइम को खींचता है ना, टाइम पे कभी पहुंचते नहीं हम। ओके, टाइम पे हम कभी नहीं पहुंचते। मेरे घर में मैं एक सीखा, मैं एक मेरा घर में एक अच्छा सीखा मैंने, ठीक है, टाइम पे पहुंचना है, या मैं 10 मिनट आगे भी जाके खड़ा रहेगा तो ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरे घर में रुकावट बनता था पहला, बोलते क्यों इतना जल्दी जाने का, हमको नहीं जाने का, इतना जल्दी लेट जाने का। बोला नहीं, मेरे को जाने का, चाहे हम 10 मिनट पहला बैठे तो चलेगा, मगर हमको इंतजार नहीं, लोग हमारे लिए इंतजार नहीं करना है, हम इंतजार करेगा। याद है आपको वो स्त्री, 10 कुंवारी स्त्री क्या कहानी, कितने को पता है? सबको पता है, बट कितने मान के चलते इस कहानी को। 5 मूर्ख निकला है ना, अपना चीज को लोग लेकर नहीं आया। अगर उस समय पे हम लेट पहुंचते हैं, किसको क्या पता प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हम सबको उठा के लेके गए। और तुम आके देखेगा इधर सबका काली कुर्सी है, सबका बटुआ इधर पड़ा है, बाकी कब किधर गया? क्या करोगे आप? अपना टाइम को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। कोई काम है लेट छूटा बात और है, देखिए, बट आपको ये पता होना चाहिए मैं किसके पास जा रहा हूँ, किसको मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये आपको पता सबको होना चाहिए, है ना। जो काम कर रहा है बात से हम सब इधर काम करना है, बात वो अलग बात है, मगर कोई जानबूझकर कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर टाइम वेस्ट करके प्रभु को आखिरी समय देने के लिए आता है, ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो। और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते
आज का दिन के लिए सुंदर समय के लिए पिता धन्यवाद देते हैं जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे, धन्यवाद उनको भी छू ले। आज कलीसिया में भी हमारे बेन लोग हैं पिता, उनको भी छू ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते मुझे अभिषेक से भर, आत्मा से भर प्रभु, आपका वचन को और जीवित वचन को मैं सच्चे दिल से सच्चे मन से मैं बता सकूं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, इसमें कुछ भी मैं मेरे बात नहीं डालूं, सिर्फ आप ही का महिमा होने दे। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करने के लिए, धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक छोटा एक वीडियो है, आप देखो इसको, क्या वीडियो कहता है करके हम देखेंगे। If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Jesus Christ, the righteous one, is the atoning sacrifice for our sins. God placed on him the sin of us all. So that he could justify the sins of the whole world. इधर 3 ग्लास है, एक ग्लास में कलर था और दो उसमें क्या था, सादा पानी था। बीच में जो काला कलर था, ग्लास में पानी जो था वो पाप बता रहा है, और इस तरफ है वो हमें बता रहा है, और उस तरफ था वो यीशु मसीह बता रहा है। ठीक है, तो अभी वो काला जो था ड्रिंक और वो हमारे अंदर डाला, पाप हमारे अंदर ठहरा है। अब वो काला ड्रिंक को यीशु मसीह में डाला और वो सफेद होते गया। अभी आपको चुनना है, आप पाप के साथ रहना चाहते हैं या यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, पाप के साथ आपको रहना चाहिए या यीशु मसीह के साथ रहना चाहिए, आपको चुनना है। मैं आके आपको बताएगा नहीं कि ये करना है, आपको करना है। मैं सिर्फ वचन बताएगा आपको, बाकी का काम आपको करना है। ओके, बाकी का काम आपको करना है। पिछले हफ्ता हमने वचन जो सीखा, किसी को याद है? इस तरीके से सिस्टम कैसा करते हैं, उसको प्रैक्टिस किया आपने, सुना वचन, वापस यूट्यूब सुना तो समझ में आया, अभी भी याद है ना भूल गया? क्योंकि हम भूलने वाले व्यक्ति लोग हैं, है ना, याद नहीं रखने वाले व्यक्ति, क्योंकि हम बहुत बिजी रहने वाले हैं, है क्या नहीं, बहुत बिजी, क्योंकि हमें बार बार सुनते रहेगा तो अच्छी बात है। ओके, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पूरा अधिकार दिया है, उसका नाम है यीशु मसीह। ठीक है, अभी लोग उस समय पे जब यीशु मसीह था इस पृथ्वी पे, जो याजक लोग, छोटा सा भी यीशु मसीह कुछ बोलता था, वो लोग कहते थे कि तूने निंदा किया कर, ब्लास्फेमी किया कर। ठीक है, और हम देख सकते हैं विश्वास, यीशु मसीह काफी बार विश्वास के बारे में बातें किया। यीशु मसीह ने फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा के बारे में बातें किया, और दोस्ती के बारे में बातें किया। ठीक है, और परमेश्वर ने चंगाई के बारे में बातें भी किया, और चमत्कार के बारे में भी बातें किया। सिकनेस यानी कि जो बीमार है उनको भी उसने चंगाई दिया, और पाप के बारे में बातें की। आज मैं जो पॉइंट बताया अभी, एक शॉर्ट टाइम में, थोड़े समय में मैं आपको ये पूरा चीज कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये वचन क्या बात करना चाहता है। ओके, ध्यान में रखना सब जन, और जिसको लिखना है लिख के ले लो, फोटो निकालना फोटो ले लो, बट यूट्यूब में आपको दिखाई देगा। लूका 4:18 में क्या कहता है जल्दी हम देखेंगे, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसको? कंगालों को क्या सुनाने के लिए? शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि बद्दुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, तो और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अभी यहाँ पे वचन में लूका 4:18 वचन में हम ये देख सकते हैं क्लियरली कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया, और यीशु मसीह को क्यों बोलता ना अभिषेक किया परमेश्वर ने।
ओके, भविष्यवक्ता इशाया एक वचन में यहाँ पे बता रहे कि यीशु मसीह और यही वचन को वो पढ़ रहे, वो मंदिर में जब यीशु मसीह आया था और वहाँ पे समय था लोगों को कि पढ़ने का, तो यीशु मसीह ने जब किताब खोला और ये वचन यीशु मसीह के पास आया, और जो लोग वहाँ पे थे वो लोग ने सोचा कि ये हम लोग को कहता है, और लोग ने उसको यीशु मसीह को मारने के लिए कोशिश किया और पहाड़ के ऊपर से उसको नीचे डालने का कोशिश किया। यहाँ पे क्या गलत है? सबसे पहली बात देखना वो जरूरी, अंधों को बोला है वहाँ पे, जो कुचला हुआ है, जो बंधन में फंसा हुआ है, उनको शुभ समाचार प्रचार करने के लिए वो आया। क्या गलत है ना? क्या गलत है? यहाँ पे हमको समझना बहुत जरूरी है। कई बार आप देखोगे हमारे देश के अंदर कि लोग आके प्रभु के बारे में बात करते कि बोलते धर्म चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे धर्म नहीं बदल रहे, यहाँ पे जो व्यक्ति जो बोलते ना बंधन में फंसा हुआ है, तो उसको छुटकारा के लिए जरूरी है ना? कई लोगों को हम पूछते हैं, कई लोग अगर हमसे बातें भी करते हैं, वो लोग कहता है कि अरे हम इतने सालों से तकलीफ में फंसा हुआ है, हमने बहुत कुछ किया है, कभी इधर गया, कभी उधर गया, इधर गया, हजारों लाखों रुपया हमारा खर्च हो गया, मगर हम कभी भी ठीक नहीं हो रहा था। जिस समय पे हम यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के नाम लिया, प्रार्थना किया, उस समय पे हमको मुक्ति मिला, छुटकारा मिला, और हम सच्चाई को देखने लगा, है ना? सच्चाई को देखने लगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर किस तरह से इस वचन में कहता है। ओके, अब हम सब जन खड़ा रहेंगे थोड़ा देर के लिए, एक जन सब जन मिलकर पढ़ेंगे वचन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु को अधिकार। आज का मेरा सर्मन का टाइटल है यीशु को पाप क्षमा करने अधिकार। ओके, तो यीशु मसीह को सब कुछ अधिकार है, ठीक है? उसके बाद में हमने जैसा कड़ा लिया यहाँ पे वचन मार्कुस 2 अध्याय 1 से 12 तक, सब जन जहाँ पे भी है चिल्ला चिल्ला के पढ़ने की जरूरत नहीं, आराम से शांति से पढ़े। जिसको हिंदी आते हिंदी पढ़ो, इंग्लिश आते इंग्लिश। हम स्टार्ट करेंगे। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास की जगह नहीं मिली, और में वचन सुना रहा, और लोग एक छोटे बीमारी हुए 4 मनुष्य उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, खोल दिया, और जब वे उसे चुके तो खारा को जिस पर मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। ओके, सॉरी। यीशु ने इस चूल्हे में मरने वाले से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई वहाँ बैठे थे, अपने मन में विचार करते लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा करता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़कर पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या करने के लिए मेरे पाप क्षमा हुए, यह करना कि ऊँट अपनी खाट उठाकर चल गए, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र के हावी अधिकार है। उसने के मारे हुए से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। सब बैठ जाइए। ओके, आपने क्या सुना? अभी पढ़ा, आपने देखा, पढ़ा और आपने सुना। खत्म हो गया। मैं सभा खत्म हो गया सभा। इतना पावरफुल मैसेज है यहाँ पे, समझ में आया आपको? जी जी।
क्या हो रहा था यहाँ पे? एक आदमी बीमार था ना, चारों जने लेके आए उसको। है ना? तो अभी यहाँ पे क्या है करके हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद, मगर इससे थोड़ा पहला हम जाएंगे फिर से एक बार लूका का, उसमें हम देखेंगे 4:18 में फिर से एक बार कि बोलते हैं वहाँ पे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को, अभी आपने देखा 4 दोस्त लोग ने एक बीमार काट पे लेटा हुआ था, बीमारी, और उसको लकवा मारा था। ओके, अभी यहाँ पे 4 जन ने उसको कितना मेहनत किया रहेगा, है ना? एक आदमी तो नहीं उठा सकते हैं, अगर 60-70 किलो का वजन का भी आदमी अगर रहेगा, एक आदमी तो उठाने बोले तो बहुत भारी पड़ेगा, है क्या नहीं? तो 4 आदमी भी फिर भी अगर उसको उठा दे तो ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, मगर ये देखने की बात है कि ये आदमी कितने सालों से बंधन में फंसा है ना, कितने सालों से। और यीशु मसीह ने बोला जा पाप तेरा क्षमा हो जाएगा, तेरा पाप क्षमा हो जाएगा। क्या मतलब है? पाप के वजह से बीमार आया, हो सकते हैं। पाप के वजह से। कई बार हम पाप बोलते हैं ना, जैसा कि खेलते पाप बोलते हैं ना, वैसा खेलते रहते पाप के साथ। चले यार ये कुछ भी नहीं होता है, कोई भी नहीं कुछ बोलता है करके चलेगा। देखते कभी खेला पाप को, पाप के साथ खेलते हैं, जैसा क्रिकेट खेलते हैं पाप के साथ खेलते हैं साथ। इसको टोपी लगाओ, फिर उसके बाद उसको टोपी लगाओ, फिर उसके बाद उसको टोपी लगाओ, फिर उसके बाद उसको टोपी लगाओ, करते हैं ऐसा। मसीह में ही सिखाया जाता है मालूम है पाप के बारे में, दूसरे कौम में किसी में नहीं सिखाते। माँ बाप लोग बचपन में सिखाते हैं बच्चों लोगों को, किसी को नुकसान मत पहुंचा, किसी को झूठ मत बोल, गाली मत दे, ये मत दे, वो मत दे करके सिखाते हैं माँ बाप। सही है, बस बड़ा होने के बाद वो बच्चा क्या बोलता है? वो बड़ा बच्चा वैसे हो जाता है। कोई अच्छा रहता है, मैं नहीं बोलते नहीं सब, बट कोई हम देखेंगे कि ये 4 व्यक्ति ने जो उसको दागे लेकर आया, उससे पहला अध्याय में, एक अध्याय में हम देखेंगे 40 से लेके 45 वचन, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की। क्या है कोढ़ी जानते हैं? किसी को जानता है कोढ़ी का मतलब क्या होता है? जानते हैं कोढ़ी किसको कहता है पंजाबी में? पंजाबी में जिसको कोड़ पड़ जाता है, कोड़ हो जाता है। कैसा होता है? कैसा होता है? वो हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, छोटा हो जाता है उंगली सब ना, पैर भी उंगली सब छोटा, तो उसको कितना तकलीफ होता है। कई बार हमने उसके पास जाने के लिए हमको भी डर लगता है। गया कभी छुआ आपने किसी ने? हाँ, किसी ने छुआ? अगर आपके घर करीब आया तो आप दूर भाग गया रहेगा। आई यहाँ पे ऐसा, क्योंकि जब ऐसे लोग व्यक्ति है ना जो वहां उस समय पे उसको अलग कर देते हैं और वो लोगों को अलग ही रहना है, मगर ये व्यक्ति यीशु के सामने आया, ओके, और उसने विनती किया, उसके घुटने में आया, बोलते हैं अगर तू चाहता है मैं मुझे शुद्ध कर। तू चाहता है, इसका मतलब क्या? तू चाहता है। क्यों इसका सोच के उसने कहा कि तू चाहता है क्या? क्या आप पूछा आप चाहते हो प्रभु यीशु मसीह मुझे चमकाए? प्रभु मेरे घर में मेरे समस्या है, प्रभु आप चाहते मेरे घर का समस्या दूर करने के लिए, मेरे काम का समस्या प्रभु आप चाहते हैं, मेरे काम कमती है मेरे पास, प्रभु आप चाहते हैं मुझे आशीष देने के लिए, मुझे आशीष दो प्रभु। काम में मेरे मालिक मुझे तंग कर रहे हैं, प्रभु आप चाहते हैं मेरे मालिक को बदलने के लिए, है ना? इस तरह हम लोगों को प्रार्थना हम लोगों को करना है ना। अब यहाँ पे आप लोग डिस्टर्ब तो आगे बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, आपको तकलीफ होता है तो उधर, हाँ तकलीफ हो रहा है आपको उधर बैठने का तो इधर आके नीचे बैठ सकते हैं। उसके बाद देखो 41 में उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। क्या किया उस लड़के ने?
तरस, कितनी बड़ी बात है, तरस खाया उसने। कुचला हुआ था ये, लोग उसके पास आता था नहीं, लोग उसको पूछता था भी नहीं उसको। तुम लोग सब दूर रहना, अगर कोई करीब आता था उस शहर के तरफ पत्थर से मारता था बोलता उसको उस समय पे। मगर यीशु ने तरस खाया उसके ऊपर। जब तरस खाया तो क्या किया उसने? आग बढ़ाकर बोलते मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो। यीशु मसीह चाहता था कि हर एक मनुष्य, बोलते हैं ना, अच्छा भला तंदुरुस्त रहना है, हर एक मनुष्य चंगा ही रहना है। ये यीशु का इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। क्या? तुरंत उसका कोढ़ एक दूसरे को देख के कहो, तुरंत मेरा समस्या, ऐसा बोलो, मेरा समस्या जाता रहा। तुरंत मेरा घर का समस्या, तुरंत आज मेरा घर का समस्या दूर हो गया, मेरे काम का समस्या दूर हो गया। इस तरह में मुंह खोलकर कबूल करना है। 23 में देखो क्या कहते हैं, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। उसको वार्निंग देकर, चेतावनी देकर उसको बोला जा। फिर जाने के बाद में उसको ये भी बोला उसने कि याजक के पास जा और याजक को बता, देख परमेश्वर किस तरह से मुझे चंगा किया। और ये भी बोला मूसा का जो कानून था, आज्ञा था, उसको पूरा कर। अब देखो यहाँ पे यीशु मसीह क्यों उसको इस तरह से कहा, जाके घर में जाके सोने के लिए नहीं बोला। कई बार हमारे यहाँ पे कलीसिया में लोग आते हैं, चंगा पाते हैं, गवाही देते हैं और जाके सो जाते हैं, फिर आते ही नहीं है। फिर समस्या हो गया 2 महीना 3 महीना 6 महीने का, जब भी आएगा जरूरत होते जब भी हम आते हैं। प्रभु आपके लिए कितना दिन दिया समय? हफ्ते में कितना दिन दिया आपका? 7वां दिन किसका है भाई? क्या 7वां दिन किसका है? प्रभु का समय प्रभु को दो, संसार का समय संसार को दो। 6 दिन बस नहीं हो गया क्या? 6 दिन बस नहीं हो गया? और उस 7वां दिन प्रभु का टाइम को भी तुम चोरी करना चाहते हो, खाना चाहते हो उस टाइम को। मेरा काम है क्या? मेरे पास पार्ट टाइम है। क्यों बोलते ब्रदर बहुत प्रॉब्लम है, प्रे करो ना ब्रदर। संडे को किधर थे तुम? संडे को किधर थे? जाओ नुकसान पाओ, फिर ब्रदर के पास आओ, ब्रदर भी तरस खा के, प्रभु प्लीज इस बेन के बाद तरस खा, प्रभु जी चंगाई दे, मेरा काम ही वही है। और तुम नाटक करते रहना, क्या है कि नहीं? तुम नाटक करते रहना। तुम सोचते प्रभु इंसान है क्या? मनुष्य सोचते प्रभु प्रभु है, वो मनुष्य नहीं है, झूठ बोलूंगी। हम इंसान है, झूठ बोलते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बना के बोलते ना, भागने का देते प्रभु से दूर। 45 पढ़ो जल्दी से। परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका। देखो यहाँ पे क्या हो गया, वो आके यीशु के बारे में प्रचार करने लगा, यीशु ने मुझे चंगा दिया, और यीशु खुल्लम खुल्ला बाहर नहीं जा सका। ओके, उसके बाद परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चूहे और औरों से लोग लागे उसके पास आते रहे। लोग उसके पास आते रहे, लोग उसका पास आके बातें कर रहे थे, उसके साथ प्रार्थना कर रहे थे, लोग आके उसको प्रभु इसको चंगाई दे रहे थे। क्या आप समझते हैं इस वचन के अनुसार? एक पहला वचन अध्याय में क्या आपको समझ में आया कि ये कोढ़ी व्यक्ति किस तरह से परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया? फिर हम देख सकते हैं दूसरा अध्याय में, यहाँ पे भी बहुत बड़ा समस्या था। जो लकवा मारा था, उसके दोस्त लोग ने उसको लेकर आया यीशु मसीह के पास,
वो कमरे में वो लोग थे, यीशु मसीह, और काफी भीड़ था कमरे में। अभी सोचो ये कमरा है, उस समय पे गांव में सब बड़ा बड़ा घर रहते, बराबर। इतना बड़ा घर को कितना कनाल बोलते हैं, कितना एरिया बोलते हैं आपके पंजाब में? इतना बड़ा घर को कितना, कैसा कहते हैं? 26 बट्टा कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। नहीं, 4 मरले। चार चार गुंडा, जो भी है ना गांव के हिसाब से, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं गांव में कैसा होता है करके। ओके, तो उस हिसाब से अगर आप बात करें या देखिएगा तो घर बड़ा बड़ा रहते है ना, जगह भी रहते, सब कुछ है। अभी जिसका भी घर था वहां पे यीशु मसीह उस घर में बैठा हुआ था। और उस समय पे बोलते हैं ना कि घर आके ऐसा छत ऐसा होता था, मट्टी का बना रहता था, ठीक है। और ऊपर पानी अंदर नहीं आने की वजह से वो लोग कुछ घास वगैरह डाल के वो लोग अच्छे से बना के रखता था। तो अभी इसको खोलेगा कैसा हो? दरवाजे से रास्ता नहीं है, बंद करके रख दिया, जैसा यहाँ पे ऐसे बंद करके रखते, अंदर आ नहीं सकते, है ना। तो भीड़ बाहर तक है, और एक 4 लोग ने देखा कि अब क्या करेगा, चलती एक रास्ता है, किसी और का घर, कोई और व्यक्ति वो घर का छत को खोला। अब बताओ, जिसका घर में घर था उसका नुकसान किया या फायदा किया? हाँ? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपका क्या जवाब रहेगा? मेरा घर का नुकसान किया, मेरे छत को तोड़ा इसने, है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे ही बोलेगा कि नहीं? हाँ? अभी मैं क्या करूँ? प्रभु उधर बेटा है यीशु मसीह, और हमको इधर चिंता लग गया, अरे मेरा घर को तोड़ दिया, ये मेरे छत को तोड़ दिया, ये है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे है ना, ऐसे होगा ना? यस ब्रदर, कितना अच्छी बात है, यस ब्रदर बोलते हैं। आया ना बेन सरिता, आंख दर्द कर रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, सो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों को, आप क्या करोगे ऐसा सिचुएशन में? लेकर आके बोला, अरे इतना भीड़ है, चलो मैं इस व्यक्ति को, लकवा व्यक्ति को 4 पाए में लाकर उसका दरवाजे के बाहर ही छोड़ के मैं चले जाएगा, ऐसा? फिर क्या करोगे? प्रभु के पास कैसा भी करके इंतजार करके मेरे को रुक कर, चाहे मेरे को और 5 घंटा खड़ा रहे, उसके लिए मेरे को इसको किसी भी तरह से इसको करना है। मगर इन्होंने 4 जन ने इतना मेहनत किया उस व्यक्ति को बचाने के लिए। आज अगर आप और हम इस बात को समझेगा आज कि एक आत्मा को मैं मेहनत करूं, हो सकता है आपका पैसा भी जाएगा, हो सकता है आप कहीं दूर से उसको लेकर आते रहेगा, $50 भी या $80 भी खर्चा होएगा आपका उस आत्मा को। क्या करोगे? या नहीं लाओगे उसको? है ना, आपको खुद को समझना जरूरी है। आपका $80 भी खर्चा होता है, परमेश्वर आपको डबल देगा। आमीन। अभी ये 4 जन ने लेकर आया और यीशु मसीह के पास लाके उसको छोड़ा ऊपर से नीचे, और यीशु मसीह ने क्या कहा? किसका विश्वास के बारे में? जो 4 लेके आने वाले 4 जन का विश्वास। मैंने ऐसा विश्वास कभी देखा नहीं, कभी है ना, मैं ऐसा विश्वास कभी नहीं देखा। अगर किसी को भी खर्चा करके लेकर आया, परमेश्वर आपको देखकर कहता है मैं ऐसा विश्वास देखा नहीं है। समझे आप? मैंने ऐसा विश्वास को देखा नहीं आज तक, प्रभु कहेगा आपको देखकर। बोला आपने ये आत्मा को बचाने के लिए, आपका बस खाने के लिए पैसा नहीं था, गाड़ी भाड़ा के लिए पैसा नहीं था, हफ्ता भर चलाने के लिए पैसा नहीं था, मगर आपने उस एक आत्मा को लेकर आया उसका भवन में, ताकि वो चंगा पाए, वो उधार पाए, वो छुटकारा पाए, और वो आत्मा बच गया तो कौन आपको आशीष करेगा? कौन आपको जीवन की किताब में नाम लिखेगा? परमेश्वर लिखेगा। हमें देखना नहीं हमारा पॉकेट को उस समय पे, हमें बोलते हैं ना कि मदद के लिए हमें खड़ा रहना है, हमें तरस खाना है, ताकि उस व्यक्ति को प्रभु के पास लाना है। और परमेश्वर वहां पे देखो बड़ा काम करेगा, वहां पे परमेश्वर रुकेगा नहीं। जब ये लोग ने अंदर घुसा
कई लोग वहां पे थे और यीशु मसीह ने जब उसको ऊपर वो लोग ने उसको नीचे लाया, वो प्रचार करके था यीशु मसीह, और वो प्रचार जो वचन जो भेजा था यीशु मसीह ने वहां पे लोगों से बातें कर रहा था वचन, और वचन उस व्यक्ति को चंगाई कहा यीशु मसीह ने उसको, तेरा पाप हम देखेंगे वचन यहाँ पे सॉरी पढ़ो 5 से पढ़ो। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस ढोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। क्या बोला? हे पुत्र तेरे पाप हे पुत्र बोला तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। कितने नींद आ रहा है? आ रहे? नहीं। झटका दे रहे है ना, झटका दे रहे ना, है ना, झटका दे रहे। तो इधर खड़ा हो जाओ, नींद नहीं आएगा। स्कूल में सब बोलते हैं ना, हम लोग को हाथ ऊपर करके खड़ा करता था, स्कूल में करते था क्या नहीं? ऐसा करते था क्या नहीं? घुटना पे जाके खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर। आपको करने का ऐसा नींद नहीं आएगा, भाग जाएगा ऐसा, 1 मिनट में भाग जाएगा। ओके, सो उसके बाद देखो क्या कहते 6 में। तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। शास्त्री, वो शास्त्री कौन है? वो ये भी धर्म गुरु के जैसा ही है, उनको भी कानून बहुत पता है। जैसा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे पुराना मसीह, क्या बहुत पुराना मसीह होता है ना, 10 साल 15 साल 20 साल वो कुर्सी गरम करके बैठा रहते बॉस की तरह, ऐसे लोग है शास्त्री। ओ ये आई कल लड़की आई है, कल बहुत उठी मारती है रे, क्या बहुत उड़ी मारती है ये। कभी बोला किसी को ऐसा? बोला? अयो बोला रहेगा, याद नहीं। कभी आपने कभी बोला किसी को? हाँ, आपने कभी किसी को बोला? आप शास्त्री है, आप रुकावट है उस व्यक्ति के लिए, आप बड़ा प्रॉब्लम मेकर है क्या नहीं? अब ऐसा मन होना चाहिए उस व्यक्ति को आजाद करना है, कर ले बाबा, मेरा भी काम कर ले। क्या होता है मालूम है क्या? परमेश्वर आपका हृदय कि ये हृदय अच्छा हृदय मालूम है, मैं ही सब करेगा काम, कभी इधर भी जाके काम करेगा, कभी इधर भी जाके करेगा, कभी उधर भी जाके, उसको काम करने को देगा नहीं, हर एक काम में गड़बड़ करके आएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत डेंजरस है, ऐसा शास्त्री लोग बहुत डेंजरस होते हैं। कलीसिया को बढ़ने भी नहीं देगा, और कलीसिया में लोग आत्मा आता रहेगा, उसके साथ बहुत अच्छा मीठा बात करेगा, उसके में पटका दे देगा, उसी को पटका देगा और उसी को नुकसान पहुंचा देगा। बाद में बोलेगा ब्रदर आत्मा नहीं आ रहा चर्च में। बोला तुमने तो प्रॉब्लम किया उसको, तुमने तो उसको रुकावट लाया। ओके, साथ में देखो क्या कहते हैं कि वो मनुष्य क्यों ऐसे कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। किसका निंदा करते हैं? परमेश्वर की। वो कहते हैं मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये जो परमेश्वर का निंदा करता है। क्या काम किया यीशु मसीह ने निंदा करने के लिए? ऐसा क्या बुरा किया बोलकर परमेश्वर का निंदा करने के लिए? आप जब शुभ समाचार बताते हैं, किसी को प्रभु के पास लाते हैं, आपने क्या गलत किया बोलकर, आपके जान पहचान वाले, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी आपको इसी तरह बोलेगा। मेरे भी घर में मेरे भी रिश्तेदार बहुत कुछ बोला हमको, ओके, मेरे भी रिश्तेदार बहुत कुछ बोला, मगर फिर भी हम मजबूत खड़ा रहा। आपको भी मजबूत खड़ा रहना है, परमेश्वर में आपको मजबूत खड़ा रहना है। आप खुद देखोगे कि परमेश्वर किस तरह से मुझे एक लेवल से दूसरा लेवल में लेके जाएगा, एक लेवल से दूसरा लेवल में लेके जाएगा, एक कदम, एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी, ऊंचा में लेके जाएगा आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है। 8 से हम 11 वचन देखेंगे क्या कहते थे उधर। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसे विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? किससे कहा? उस शास्त्री से कहा। यहाँ पे बेटा बोलता है, पुराना आत्मा बोलता है ना उसको, बेटे ला यहाँ पे
ऐसे लोग शास्त्री, तुम उस बहन के बारे में, उस भाई के बारे में ऐसा क्यों विचार कर रहे हो? है क्या नहीं? क्यों ऐसा विचार कर रहे हो? आज जो भी मैसेज है आपके लिए, जो ऐसा विचार करने वाला है ना यहाँ पे, वो आपके लिए। आप किसी के लिए रुकावट बन रहे हो, आप किसी के लिए समस्या बन रहे हो। आप उसको आगे बढ़ाना है या रोक के रखना है? आप उसको बांध के रखना है या बंधन खोलना है? क्या आप यीशु जैसा दिखना है या आप जुलास की तरह दिखना है? हाँ? क्या आप पतरस के तरह दिखना है या साउल की तरह दिखना है? बताओ। साउल कौन है? वो बाद में पॉल बना ना। जब तक वो स्टीफेनस को पत्थर से मार रहे थे लोग, उस समय वही साउल उधर खड़ा रह के कपड़ा को पकड़ कर वो देख रहा था तमाशा। और फिर उसने क्या किया? उसने स्टीफेनस ने क्या कहा उस समय पे? पिता इनको क्षमा कर। उसने किसका जैसा काम किया? यीशु का जैसा काम किया उसने। और आज आप और हम भी यीशु का जैसा काम करना है, यीशु का जैसा दिखना है। जब तक हम यीशु का जैसा दिखेगा नहीं, काम किस तरीका से हम मसीह है, किस तरह से हम मसीह है। हम तो प्रे तो करते हैं, हालेलुया तो बोलते हैं, हाथ उठाते हैं, चिल्लाते हैं, पैसा देते हैं, 10 हिस्सा देते हैं, सब कुछ करते हैं हम, मगर रुकावट है किसी ना किसी। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, पर कोई हो सकता है, एक दो हो सकता है। आप उसको देखकर आप भी करने लगोगे, अरे वो तो करता है, इसके लिए मैं भी करेगा। उसके बाद साहस क्या है? क्या झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। किसको? मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। पाप क्षमा कौन कर सकते हैं? बताओ मुझे। मनुष्य कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? तो अभी ये परमेश्वर के सामने है, मगर फिर भी लोग उसको पहचान रहे हैं। वो लोग कहते हैं परमेश्वर को तुमने निंदा किया करके। परमेश्वर आज आपके बीच में है, मगर फिर भी हम किसी ना किसी के लिए रुकावट बन जाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या आप किसी के लिए रुकावट बन रहे हो? उसके बाद उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। कौन किससे कहा यीशु ने? जो व्यक्ति वहां पे जो बिस्तर में लेटा हुआ था खाट के ऊपर, उसको कहते हैं उठ और जा। क्या ये बोलना अच्छी बात था या तेरा पाप क्षमा हुआ करके वो बोलना चाहिए? जब आपका पाप क्षमा हो गया, आप आजाद हो गया, फिर दोबारा हमको उधर जाना ही नहीं है उस पाप करने के लिए। हमको उससे दूर भागना है। जितना दूर भागेगा उतना अच्छा है, नहीं तो हम वापस गिरेगा पाप। कई बार हम लोग वापस घूम के वही जगह में आने को दिल करते हैं, वही जगह में वही दोस्त लोग से बात करने को दिल करता है ना? दूर हो जाओ, अच्छा रहेगा, नहीं तो एक दिन आप गिर जाओगे। एक दिन आप जरूर गिर जाओगे, बाद में आपको तकलीफ होगा। हम देखेंगे 12 वचन और जल्दी से खत्म करेंगे उसके बाद। और वो उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अभी देखो, उसने खाट उठा के चले गया, लेट के आया वो उठा के काट उठा के चले। जिसका घर को चक्कू थोड़ा, उसका क्या हो जाएगा? उसका हालत क्या हुआ रहेगा? लेकिन अगर उस जगह में आपका घर अगर है, ठीक है, अगर मैं ऐसा किसी को लेकर आया आपका घर का छत तोड़कर, तो आपको कैसा लगेगा? क्या मेरा लाख का नुकसान कर दिया, वो भी सीलिंग को तोड़कर आया है क्या नहीं? आप छोड़ देंगे मेरे को?
प्रभु चमत्कार कर सीलिंग को बना देगी, प्रभु से प्रार्थना करेगा, है ना। प्रभु करने वाला है सब कुछ, किसको पता नहीं, उधर कुछ बद लिखा नहीं है, मगर एक चीज वहां पे बड़ा काम हुआ और वहां पे लोग सबने नहीं देखा। जो 4 पैर में आया और वो खुद उठा के जा रहा है 4 पैर, हाँ, वो जो 4 पैर में लेट के आया, अभी वो काट को उठा के वो चल के जा रहा है।